Hello friends, welcome to my YouTube channel Learning Hub. This video is about exercise number 1.1 class 12th maths. इस लेक्चर वीडियो में आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे को कंप्लीट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पिछले लेक्चर वीडियो में कंप्लीट कर दिया है. तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि ये रिलेशन हमें बताना है. ये जो आर है ये शो दैट द रिलेशन आर, क्या रिलेशन हमें क्या दिया है, a कॉमा बी, a इज लेस देन इक्वल्स टू b. ठीक है, ये हमें एक रिलेशन दिया है. और जो ये रिलेशन आर है ये किसका ये जो आर है किसका सेट है, ये हमें दिया है कि रियल नंबर्स का सेट है. किसका सेट है, रियल नंबर्स का सेट है. ठीक है, तो हमें बताना है कि ये जो रिलेशन होगा ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा. ठीक है, अब देखिए ये कंडीशन हमें दी है a इज लेस देन इक्वल्स टू b. तो ये दोनों कंडीशन एक समय पे सेटिस्फाई तो नहीं हो सकती. या तो a लेस देन ही b के हो सकता है या तो a इक्वल ही b के हो सकता है. दोनों कंडीशन एक समय पे सेटिस्फाई नहीं होंगी. अगर हमें एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मतलब वो हमारा सही होगा. ठीक है, तो रियल नंबर्स का सेट है हमारा a. तो देखिए सबसे पहले हम बताते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं. अगर मैं इसके ड्यूप्लेट प्रेजेंट है या नहीं. रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, इसके ड्यूप्लेट जो है इस रिलेशन में प्रेजेंट होने चाहिए. ठीक, कोई भी एलिमेंट उठा लो रियल नंबर्स में तो क्या आएंगे, रियल नंबर सेट होगा. किसका, नेचुरल नंबर्स होंगे, होल नंबर्स होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे. ठीक है, सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे किस सेट में, इस आर रियल नंबर्स के सेट में. ठीक है, तो देखिए कोई भी नंबर उठा लेते हैं, जैसे 1,1 उठा लेते हैं. क्या 1,1 दैट इज 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 है, 1 इक्वल्स टू 1 है. एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है. तो ड्यूप्लेट तो हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे ही होंगे. एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी ही होगी. सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. ठीक है, ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. ठीक है, अब दूसरा हमें बताने की सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं. सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, a कॉमा बी अगर किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो b कॉमा ए भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए. ठीक है, अब हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 1,2. a को हमने 1 लिया, b को 2 लिया. तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2. 1 लेस देन 2 है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 1 छोटा है 2 से. अगर हम 2,1 लें, क्या फिर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 2 लेस देन इक्वल्स टू 1. अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है. अब यहाँ पर बोल रहा है कि 2 छोटा है 1 से, जो गलत है. हमें सिर्फ एक ही कंडीशन मिल रही है, दूसरी कंडीशन नहीं मिल रही. तो हमारा ये रिलेशन क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा. ठीक है, तीसरा कंडीशन आती है हमारी कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं. ट्रांजिटिव के लिए क्या होनी चाहिए, अगर a कॉमा बी किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और उसके साथ साथ अगर हमारा b कॉमा सी भी उस रिलेशन को बिलोंग करता है तो ये जरूरी हो जाता है कि a कॉमा सी भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए. अगर हमारा ये दोनों है तो ये होना ही होना चाहिए. अगर हमारा सिर्फ ये और ये प्रेजेंट है कि a कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो ये हो ना हो से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तब भी ट्रांजिटिव हो जाएगा. ठीक है, तो उठा लो फिर 1,2 ही 1,2 ले लो. फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, 1 इज लेस देन 2. ठीक है, फिर हम ले लेते हैं 2,3. क्या दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3. हाँ, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, 2 इज लेस देन 3. 2 छोटा है 3 से. क्या ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, क्या ये तीसरी वाली भी होती है, क्या 1,3 भी यही दिखाते हैं हमें कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3. हाँ, ये तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि 1 छोटा है 3 से. तो ये तीनों कंडीशन हमें मिल गई. तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा. मैं प्रूफ करना था कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा, ये हमने बता दिया. ठीक, तो इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे. अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5. उसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है कि चेक वेदर द रिलेशन आर इज डिफाइंड एज. फिर से आर जो है रियल नंबर्स का हमें सेट दिया है. आर हमें फिर से रियल नंबर्स का सेट दिया. अब उसके लिए रिलेशन क्या दिया है, उसके लिए रिलेशन दिया है कि a कॉमा बी सच दैट a इज लेस देन इक्वल्स टू b क्यूब.
इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये रिलेशन हमारा शो करना है, चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी ही होगी, या तो वो लेस देन होगी या वो इक्वल टू होगी। दोनों कंडीशन एक समय पे सेटिस्फाई नहीं हो सकती है। ठीक है, तो कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है तो हम रिलेशन को वो बोलेंगे कि वो रिलेशन ऐसा है। सबसे पहले हमें बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए ड्यूप्लेट प्रेजेंट होने चाहिए रिलेशन में। रियल नंबर्स का सेट है, कोई भी हम ड्यूप्लेट उठा लेते हैं, उसमें रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर भी आएंगे, होल नंबर भी, रैशनल भी, इरेशनल भी, कुछ भी। तो देखिए 1/2 1/2 ले लेते हैं। क्या 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का होल क्यूब? तो क्या ये सेटिस्फाई हो रही है? ये आएगा 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1 का क्यूब हो जाएगा 1, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। क्या 1/2 लेस है 1? क्या 1/2 इक्वल तो नहीं है 1/8 के? क्या 1/2 छोटा है 1/8 से? इसको जब हम डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 0.5। इसको जब हम डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 0.8। 1 जा 8 कुछ 1, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। 8 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.8 1 जा 8, 2, 8 2 जा 16, 0.12 टाइप्स कुछ। ठीक है, तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? हाँ हो रहा है। 0.5 लेस है 0.12 के, ये 0.5 है, ये 0.12 है। 0.12 बड़ा होगा कि 0.5? तो 0.12 बड़ा होगा ऑब्वियसली। तो ये रिलेशन तो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, तो मतलब ये रिलेशन तो हमारा क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है समझने में तो आसान से नंबर ले लेते हैं 1,2 ले लेते हैं। सॉरी, ड्यूप्लेट प्रेजेंट होनी चाहिए ना, 1,1 ले लेते हैं। फिर वही आएगा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 का क्यूब, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। 1 किसके इक्वल आ गया यहाँ पर? 1 के। तो मतलब रिलेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा, सॉरी रिफ्लेक्सिव होगा। अब दूसरा आता है हमारा, क्या ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक के लिए अगर a कॉमा बी किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो b कॉमा ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल 1,2 ले लेते हैं। 1,2 तो दैट इज 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 का क्यूब। क्या हो रहा है? 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 8। हाँ, 1 छोटा है 8 से, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मतलब ये तो मिल रहा है हमें, a कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। क्या b कॉमा ए भी रिलेशन को बिलोंग करता है? क्या 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 का क्यूब, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1? तो क्या ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? नहीं, ये रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है। 2 इज ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अब नेक्स्ट आता है कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है कि नहीं है। a कॉमा बी अगर किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो b कॉमा सी भी उस रिलेशन पे होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन है तो a कॉमा सी भी ऑब्वियस उस रिलेशन को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल उठा लेते हैं 1,2 सच दैट 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 का क्यूब, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 8। हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि 1 छोटा है 8 से। क्या b कॉमा सी हो रहा है? क्या 2,3 में भी ये कंडीशन हो रही है? 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 का क्यूब, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 27। हाँ, 2 छोटा है 27 से, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। क्या ये कंडीशन हो रही है? a कॉमा सी, a है हमारा 1, c है हमारा 3। 1,3 के लिए भी हो रहा है 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 का क्यूब, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 27। हाँ, 1 छोटा है 27 से, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो मतलब ये जो रिलेशन था ये रिफ्लेक्सिव था, ट्रांजिटिव था, बट सिमेट्रिक रिलेशन नहीं था। ठीक है, इस तरीके से हम इनको क्या करेंगे? चेक करेंगे कि ये इस रिलेशन में आ रहे हैं या नहीं। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमें खाली शो करना है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। हमें एक सेट ए दिया है जो किस चीज 1 2 3 3 एलिमेंट से मिलकर बना है एक सेट ए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। और जो आर दिया है, जो रिलेशन दिया है वो दिया 1,2 2,1। अब बताना है, ये हमें सेट ए दिया है, ये हमें इसका रिलेशन दिया है। अब बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। अब बताइए
रिलेशन में 3 है एलिमेंट्स हैं हमारे सेट में 1 2 3। तो अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो इन तीनों के ड्यूप्लेट इस रिलेशन में प्रेजेंट होने चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए इनके ड्यूप्लेट जितने भी एलिमेंट इस ए सेट में हैं सभी एलिमेंट के ड्यूप्लेट इस रिलेशन में प्रेजेंट होने चाहिए। 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए एंड 3 3 भी होना चाहिए। तो कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा क्या आता है, सिमेट्रिक रिलेशन है क्या। ए कॉमा बी अगर किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए ने भी उस रिलेशन को बिलोंग किया। ए कॉमा बी 1 कॉमा 2 का पेयर बन रहा है क्या, 2 कॉमा 1 का भी बन रहा है, हाँ बन रहा है, तो मतलब ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी होगा। अब देखिए ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव के लिए ए कॉमा बी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी ने भी उस रिलेशन को बिलोंग किया, तो सी कॉमा ए कॉमा सी भी उस रिलेशन को बिलोंग करेगा। अब बताइए 1 कॉमा 2 ने इस रिलेशन को बिलोंग किया, 2 कॉमा 1 ने इस रिलेशन को बिलोंग किया, 2 कॉमा 3 कोई तीसरा एलिमेंट नहीं दिख रहा है, सी नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर ए कॉमा बी ने रिलेशन को बिलोंग किया है। बी कॉमा सी नहीं मिल रहा हमें, बी कॉमा सी नहीं मिला, ए कॉमा बी मिला, बी कॉमा सी नहीं मिला, तो हमारा ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। अगर हमें सिर्फ ए कॉमा बी ही मिल रहा है। अब देखते हैं कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा सी भी उस रिलेशन पे होना चाहिए और सी कॉमा ए भी उस रिलेशन पे होना चाहिए, ए कॉमा सी भी उस रिलेशन पे होना चाहिए। अब देखिए क्या ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, हाँ 1 कॉमा 2 ने रिलेशन को बिलोंग किया, क्या बी कॉमा सी ने रिलेशन को बिलोंग किया, हाँ 2 कॉमा 1 ने भी रिलेशन को बिलोंग किया। तो क्या हमें ए कॉमा सी रिलेशन में मिल रहा है, क्या 1 कॉमा 1 रिलेशन में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो मतलब ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है बट तीसरी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो मतलब ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, समझ आया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ द कॉलेज। किसी कॉलेज की लाइब्रेरी है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, सेट ए में, सेट ए क्या है, सेट ए किसका है, ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में सारी बुक्स, ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी। गिवन दैट रिलेशन क्या दिया है, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो क्या ये जो हमें सेट ए दिया है वो सारी बुक्स का सेट दिया है, जो लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं उन सभी बुक्स का सेट दिया है। जो रिलेशन आर दिया है वो क्या दिया है कि जो एक्स और वाई होंगे, एक्स एंड वाई जो दो बुक हैं उनमें सेम नंबर के पेजेस होंगे। ठीक है, अब बताना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो पहला आता है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, देखते हैं। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होगा, हमें बताना है कि ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कि क्या इस रिफ्लेक्सिव होने के लिए कि क्या इसमें इसके ड्यूप्लेट प्रेजेंट होंगे इस रिलेशन में। इसी से इधर ही से देख लीजिए, अगर हमारा x कॉमा वाई जो है क्या है, नंबर ऑफ पेजेस है, किसी दो बुक में नंबर ऑफ पेजेस है, तो a कॉमा ए, अगर मैं दो बुक ले लू, a एंड a हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, क्या एक ही बुक में सेम नंबर के पेज हो सकते हैं, हाँ एक ही बुक में एक ही नंबर के तो पेज होंगे। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो हम क्या बना सकते हैं, इसके वो भी बना सकते हैं। मान लो सेट ए है हमारा और सेट बी, दो सेट है हमारे, क्या बोला है, ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं उन सभी का सेट है। एक्स वाई जेड मान लो 3 बुक्स है लाइब्रेरी में, एक्स वाई जेड 3 बुक्स है हमारे लाइब्रेरी में। ठीक है, अब हमें अगर इसका रिलेशन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ेगा नहीं। तो रिलेशन में कितने एलिमेंट्स आ गए, पहला एलिमेंट एक्स से एक्स को करेंगे, एक्स कॉमा एक्स आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट एक्स से वाई को करेंगे, एक्स कॉमा वाई, फिर एक्स से जेड को करेंगे, एक्स कॉमा जेड आ जाएगा, फिर वैसे ही वाई से एक्स को करेंगे,
y कॉमा एक्स आ जाएगा, फिर y से y को करेंगे, फिर y से किसको करेंगे, z को करेंगे, फिर नेक्स्ट बनेगा हमारा z से x को करेंगे, फिर z से y को करेंगे, फिर z से z को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे भी हम इसके रिलेशन को बना सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स इसके रिलेशन में आ रहे हैं, ऐसे भी बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब देखना ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। जितने भी एलिमेंट्स सेट ए में आ रहे थे, मैंने सेट ए में 3 एलिमेंट्स लिए, मान लो 3 बुक्स है मेरे सेट ए में, तो एक्स वाई जेड 3 बुक्स ले ली, उन बुक्स का उन्हीं बुक्स के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट करा दिया, तो मुझे ये रिलेशन मिल गया। ठीक है, तो x कॉमा एक्स, वाई कॉमा वाई और z कॉमा जेड जितने एलिमेंट्स सेट ए में थे उन सारे एलिमेंट्स के ड्यूप्लेट प्रेजेंट हैं हमारे पास, तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गए क्योंकि इसके ड्यूप्लेट्स हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब बताइए क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक के लिए ए कॉमा बी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए ने भी क्या इस रिलेशन को बिलोंग किया। देखिए x कॉमा वाई ने इस रिलेशन को बिलोंग किया, क्या y कॉमा एक्स भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? हाँ कर रहा है, तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तीसरी आती है हमारे ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या a कॉमा बी ने अगर किसी रिलेशन को बिलोंग किया तो b कॉमा सी भी उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो a कॉमा सी ने भी उस रिलेशन को बिलोंग करना ही पड़ेगा। ठीक है, a कॉमा बी मान लो x कॉमा वाई ने इस रिलेशन को बिलोंग किया, b कॉमा सी y कॉमा एक्स ने इस रिलेशन को बिलोंग किया, क्या a कॉमा सी मतलब x कॉमा एक्स ने भी इस रिलेशन को बिलोंग किया है? हाँ किया है, तो मतलब ए बी बी सी ए सी तीनों इस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो रहा है और रिफ्लेक्सिव भी है। तो ये रिलेशन हमारा क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। जो ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक तीनों होता है वो हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, यही हमें बताना था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। अगर इस तरीके से समझ नहीं आ रहा डायरेक्ट स्टेटमेंट को पढ़ के, तो हम इस तरीके से उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। अब हमें सेट ए दे रखा है, सेट ए क्या है, सेट ए है हमारा 1, 2, 3, 4, 5 इज गिवन दैट रिलेशन क्या दिया है, सेट ए ये दिया है, रिलेशन दिया है कि a कॉमा बी इज सच दैट a माइनस बी इज इवन। जो ये बाहर से जो ये लगा रखा है a माइनस बी के इसको बोलते हैं मॉड। जब भी अगर इस मॉड के अंदर a माइनस बी को करके अगर हमारी कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो जब वो वैल्यू इस मॉड से बाहर आती है तो एज अ पॉजिटिव हम उसको कंसीडर करते हैं। अगर इसके अंदर अगर मेरा -2 आ रहा है और बाहर से मेरा मॉड लगा है, तो मैं इस पूरी वैल्यू को +2 लूंगी, न कि -2। मॉड से बाहर पॉजिटिव फॉर्म पे वैल्यू आती है। तो हमें बताना है कि अगर हमारा कोई रिलेशन a कॉमा बी है, यही एलिमेंट्स हम कंसिडर करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, इसी इन एलिमेंट के अलावा कोई भी एलिमेंट्स कंसीडर नहीं होंगे इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि सेट ए में सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स है। अगर हमारा a कॉमा बी जो है a कॉमा बी किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो सच दैट a माइनस बी का मॉड अगर हमें इवन नंबर दे रहा है, तो मतलब ये रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। मान लो अगर हमें इसे रिफ्लेक्सिव बताना है, तो इसका ड्यूप्लेट इस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। 1 एलिमेंट उठा लो, 1, 1 बिलोंग कर रहा है आर को। देखो 1, 1 अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। मॉड ऑफ 1 माइनस 1 इज इवन, क्या हमें इवन मिल रहा है? 1 माइनस 1 को करेंगे तो 0, 0 मॉड से बाहर आएगा, 0 ही मिलेगा। क्या 0 हमारा एक इवन नंबर है? हाँ 0 हमारा एक इवन नंबर है। 0 खुद की टेबल से क्या होता है, मल्टीपल होता है, तो 0 हमारा क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर हो जाएगा। 0 क्या होता है, मतलब खुद से मल्टीपल होता है, तो 0 को क्या कंसीडर किया जाता है, एज एक इवन नंबर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो मिल रहा है ना हमें ड्यूप्लेट से, हमें क्या मिल रहा है, जब ड्यूप्लेट का मॉड, ड्यूप्लेट्स को माइनस करके उसका मॉड निकाल रहे हैं, तो मॉड हमें क्या मिल रहा है, एक इवन नंबर मिल रहा है। ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, दूसरा हमारा आता है सिमेट्रिक रिलेशन। दूसरा, अगर हमारा a कॉमा बी किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो b कॉमा ए भी उस रिलेशन को बिलोंग करेगा। मान लो 1 और 2 को उठा लेते हैं, 1 माइनस 2 इज इवन, क्या ये इवन नंबर आ रहा है, 1 माइनस 2 कर रहे हैं। a को मैंने लिया 1, b को लिया मैंने 2,
1 -2 करके मुझे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा मॉड के अंदर। जब मॉड से बाहर वैल्यू लिखूंगी तो पॉजिटिव फॉर्म पे आएगी। तो क्या 1 मुझे इवन नंबर है? क्या 1 हमारा एक इवन नंबर है? हाँ, 1 एक इवन नंबर है क्योंकि 1 खुद से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो 1 हमारा एक इवन नंबर हो गया। नेक्स्ट, ये तो सेटिस्फाई होगी। क्या ये हो रही है b कॉमा ए? अगर मैं 2 - 1 करूँ, उसका मॉड निकालू, तो क्या मुझे इवन नंबर मिल रहा है? 2 में से -1 करेंगे 1 मिलेगा, मॉड ऑफ 1 मुझे 1 ही मिलेगा, +1। तो क्या 1 एक इवन नंबर है? हाँ, 1 एक इवन नंबर है। तो ये दोनों कंडीशन इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो मतलब ये रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। क्या ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव के लिए 3 कंडीशन चाहिए। a कॉमा बी ने इस रिलेशन को बिलोंग किया तो b कॉमा सी भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए और a कॉमा सी ने भी उस रिलेशन को फिर बिलोंग करना चाहिए। एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं, 1, 2 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो देखिए 1 - 2 इनका मॉड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, बट साइन लगेगा माइनस। जब मॉड से बाहर वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव आएगी। तो +1 हमारा क्या है, एक इवन नंबर है। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। क्या ये वाली हो रही है, b कॉमा सी, b हमने 2 लिया था, 2, 3 ले लो, 3 है ना इस एलिमेंट में, इस सेट में। तो 2 - 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, बट साइन हमें नेगेटिव देगा। तो -1 बाहर आएगा ब्रैकेट से, मॉड से, तो +1 होगा। ठीक है, और हमें पता है 1 हमारा कैसा नंबर है, एक इवन नंबर होता है। तो ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई। क्या ये वाली हो रही है, 1, 3, क्या ये बिलोंग कर रहा है, 1 - 3, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा विद साइन नेगेटिव, -2। ठीक है, जब -2 मॉड से बाहर आएगा तो +2 होगा। तो क्या 2 हमारा एक इवन नंबर है? हाँ, 2 हमारा एक इवन नंबर है। तो मतलब ये तीनों कंडीशन इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो मतलब ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव रिलेशन भी था। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए। एक सेट ए दिया है जिसमें क्या बोला है, x बिलोंग कर रहा है z को, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 12। ये हमें सेट ए दिया है। गिवन दैट इसके 2 रिलेशन दिए। पहला रिलेशन r इज इक्वल्स टू a कॉमा b is such that mod of a minus b is multiple of 4, multiple of 4। दूसरा रिलेशन हमें दिया है r इज इक्वल्स टू a कॉमा बी सच दैट a इक्वल्स टू b। दूसरा रिलेशन हमें ये दिया है। ठीक है, तो अब बताने, सेट तो ये है, अब हमें रिलेशन तो ये पता है बट हमें सेट नहीं पता है, सेट की एक्चुअल वैल्यू तो हमें नहीं पता है। तो हमें बताना पड़ेगा कि सेट क्या है, पहले सेट बनाना पड़ेगा। हमारा क्या हो जाएगा, सेट ए क्या बोल रहा है, ए हमसे बोल रहा है, अभी दूसरा रिलेशन बाद में करना है ना। ए क्या है, ए बोल रहा है कि x बिलोंग करता है, ए में जो भी नंबर होंगे x जो है बिलोंग करेगा सारे z से। z हमारे होल से इंटीजर्स हम बोल सकते हैं। अब देखिए x जो होगा, क्या बोला है, कंडीशन क्या बोल रही है कि x छोटा होगा 0 से, x 0 से छोटा होगा और 0 के इक्वल हो सकता है। तो मतलब इस सेट में 0 भी आएगा। ठीक है, और कहाँ तक है, इक्वल होगा 12 के, और 12 से छोटे नंबर्स आएंगे और 12 के इक्वल होगा। तो मतलब हमारे इतने ही नंबर आएंगे इस सेट ए में। 0 के इक्वल भी होगा ये x, जितने भी एलिमेंट्स इस ए सेट में आएंगे, बोल रहा है x जो है वो सारे एलिमेंट्स हैं जो इस ए सेट में आएंगे। तो बोला है कि जो वो x एलिमेंट्स हैं वो छोटे होंगे किससे, 0 से, और 0 के इक्वल होंगे। तो मतलब 0 भी होगा इस सेट में, और 12 के भी इक्वल बताया तो 12 भी होगा मतलब इस सेट में, और 12 से छोटे होने चाहिए और 0 से क्या होने चाहिए, x बड़े होने चाहिए। 0 से बड़े और 12 से छोटे लिख दो, 12 तक। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 हो जाएगा, 5 होगा, 6, 7, 8, 9, फिर हो जाएगा 10, 11, 12। मतलब इतने ही एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे इस सेट ए में। इस तरीके से हम सेट को फॉर्म करते हैं, ये कंडीशन को माइंड में रख के। ठीक है, अब हमारा पहला रिलेशन दिया है, अब हमें रिलेशन फॉर्म करना है। ध्यान से देखना रिलेशन कैसे बनाएंगे। ए कॉमा बी ये एलिमेंट्स हैं,
तो जो भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का माइनस करेंगे, जब उन दोनों एलिमेंट्स को माइनस करेंगे और उनका मॉड जब आएगा तो वो मॉड जो होना चाहिए मल्टीपल होना चाहिए 4 का, मतलब 4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 4 के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे पहले इससे पहले ये रिलेशन बनाने से पहले ये चीज देखो, अगर 4 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 0, मतलब 0 है ना 4 का मल्टीपल, 4 से 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 मिल रहा है, तो मतलब 0 क्या है, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल है। 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल रहा है 4, मतलब इस नंबर से किसी भी इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो ऐसा नंबर मिलेगा जो क्या होगा, इस 4 का मल्टीपल होगा। अब देखो ए सेट में इतने एलिमेंट्स हैं 0 से 12 तक के। अब आपको वो रिलेशन बनाने की 0 से 12 तक के किन एलिमेंट्स को माइनस करके उनका जब मॉड आएगा तो वो 4 का मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले 0,0 हो सकता है या नहीं, 0,0, 0 से 0 को माइनस करेंगे मिलेगा 0, मॉड से 0 बाहर आएगा 0 ही होगा। क्या 0 मल्टीपल है 4 का, हाँ अभी देखा हमने 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिल रहा है, मतलब 0 4 का मल्टीपल है। तो एक हमारा रिलेशन बन गया 0,0। दूसरा रिलेशन हम 0,4 कर सकते हैं, 0 से 4, 0 -4 करेंगे तो क्या मिलेगा -4 मिलेगा, -4 बाहर आएगा मॉड से तो +4 में, और हम जानते हैं कि 4 जो है ना 4 का मल्टीपल, जो वैल्यू मिल रही है हमें क्या वो 4 का मल्टीपल होगी, हाँ 4 ऑब्वियसली 4 का मल्टीपल होता है, तो 0,4 हो जाएगा। बताओ पहले 0 से ऐसी वैल्यूज को करेंगे, ऐसी वैल्यूज ढूंढेंगे कि जो 4 की मल्टीपल हो सकती है। एक तो 0,4 हो सकता है, एक तो 0,8 हो सकता है, 0 का रिलेशन 8 के साथ बन 8, फिर 8 2 जा 16 होता है, अब हम 16 नहीं कर सकते। अगर अब हमने 0,4 किया है तो 4,0 भी हो जाएगा, 0,8 किया है तो 8,0 भी होगा ऑब्वियसली रिलेशन में, ठीक है। अब दूसरा देखो, अब 1 से देखो, अब 1,1 कर सकते हैं हम, 1,1 1 -1 0 हो जाएगा, 0 मल्टीपल है ना 4 का, तो 1 -1 भी किया हमने। फिर 1 से 5, अगर मैं 1 से 5 को माइनस करती हूँ, 1 - 5 मुझे क्या मिलेगा -4 मिलेगा, -4 मॉड से बाहर आएगा 4, और हम जानते हैं 4 किसका मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, तो 1,5 भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम 1,5 किया है तो 5,1 भी हो सकता है। फिर ऐसे हमारे बहुत सारे हो जाएंगे, 12 एलिमेंट्स दिए और भी बहुत सारे हो जाएंगे, मेन हम लिखते हैं, ठीक है। 2 का किया तो हम 2,2 भी ले सकते हैं, 2 में से 2 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 0, और हम जानते हैं 0 मल्टीपल है। वैसे ही 2 से अगर हम 6 करें, 2 का रिलेशन 6 के साथ, 2 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 4, और हम जानते हैं 4 मल्टीपल है 4 का। ऐसे हमें बहुत सारे रिलेशन मिल सकते हैं। 6 को 2 को 6 को मल्टीपल किया तो 6 × 2 भी लिख सकते हैं हम, 2 × 2,6 है तो 6,2 भी हो जाएगा। ऐसे हम और भी सारे क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं, रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 0 से 12 तक के नंबर है तो बहुत सारे रिलेशन बन जाएंगे, ठीक। इतने ही रिलेशन काफी है बताने के लिए। अब पहला देखो, पहला क्या बोला है, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होती है कि उसके ड्यूपलेट रिलेशन में प्रेजेंट होने चाहिए। 0 है, 0 का ड्यूपलेट रिलेशन में प्रेजेंट है, 1 है, 1 का ड्यूपलेट रिलेशन में प्रेजेंट है, 2 है, 2 का ड्यूपलेट भी प्रेजेंट है। ऐसे ही सभी एलिमेंट्स के ड्यूपलेट प्रेजेंट होंगे रिलेशन में, क्योंकि ड्यूपलेट्स को अगर हम माइनस कर रहे हैं तो हमें 0 मिल रहा है, और 0 किसका मल्टीपल मिल रहा है 4 का मल्टीपल है, इसीलिए इस रिलेशन में सारे ड्यूपलेट्स प्रेजेंट होंगे। तो मतलब ये रिलेशन हमारा कैसा रिलेशन है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, यानी A, B अगर किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो B, A ने भी उस रिलेशन को बिलोंग करना है। देखिए 0,4 ने इस रिलेशन को बिलोंग किया, 0 में से 4 माइनस करेंगे -4 मिलेगा, -4 मॉड से बाहर आएगा 4, और हम जानते हैं 4 किसका मल्टीपल है 4 का, तो क्या 4,0 भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है 4,0। तो मतलब ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मतलब ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या बताना पड़ेगा, अगर हमारा A, B बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशन को तो B, C ने भी उस रिलेशन को बिलोंग करना है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो A, C भी उस रिलेशन को बिलोंग करेगा। अब देखो
ए कॉमा बी ने इस रिलेशन को बिलोंग किया, क्या बी कॉमा सी ने भी इस रिलेशन को बिलोंग किया? हाँ किया, 5,1। क्या ए कॉमा सी ने भी इस रिलेशन को बिलोंग किया? हाँ, 1,1 भी इस रिलेशन में है। तो मतलब ये रिलेशन कैसा हो जाएगा? तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है, तो मतलब ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो जाएगा। तो ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी का नेक्स्ट पार्ट आता है, अब रिलेशन क्या दिया है, अब सेट वही है अभी भी हमारे पास, 0 से 12 तक के एलिमेंट आएंगे सेट में, बट रिलेशन चेंज हो गया। रिलेशन हमें क्या दे दिया कि ए कॉमा बी जो है इक्वल होना, सच दैट ए कॉमा बी रिलेशन में है, सच दैट ए इक्वल होना चाहिए बी के। क्या ए इक्वल होगा बी के, ये बताना है, ठीक है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक ठीक। अब देखिए, सब सेट वही है, 0 से 12 तक के एलिमेंट्स हैं, बट अभी कंडीशन ये दे दी है। तो देखिए, अगर हम बनाना चाहें तो रिलेशन दोबारा से बनाना चाहें तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 से 12 तक के कोई भी एलिमेंट्स ले लो। मान लो मैंने एक एलिमेंट लिया, एलिमेंट्स लिए मैंने 1 2 3, 3 एलिमेंट्स लिए, 1 2 3। ये तीनों एलिमेंट्स आएंगे ना इस सेट में, 0 से 12 तक के एलिमेंट्स के अंदर ये सारे एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3। तो 2 सेट मैंने बना लिए, ठीक है। जब मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगी तो मुझे रिलेशन में मिलेगा 1 से 1 मल्टीपल होगा, पहला रिलेशन मिल गया। 1 से 2 मल्टीपल होगा, दूसरा रिलेशन 1 से 3 मल्टीपल होगा, फिर वैसे ही 2 से 1 मल्टीपल होगा, 2 से 2 मल्टीपल हो जाएगा और 2 से 3 मल्टीपल हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 3 से 1 मल्टीपल होगा, 3 से 2 मल्टीपल होगा एंड 3 से 3 मल्टीपल होगा, ठीक। ये हमें एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। ये हमारे रिलेशन आ गए। तो अब हमें ये सारे एलिमेंट्स क्या इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो बताना है। सबसे पहला रिफ्लेक्सिव के लिए कि इसका ड्यूप्लेट प्रेजेंट होना चाहिए इस रिलेशन में, भी प्रेजेंट है, 1,1 भी प्रेजेंट है, 2,2 भी प्रेजेंट है, 3,3 भी प्रेजेंट है। जितने भी एलिमेंट इसमें है उसके ड्यूप्लेट्स हमारे इस रिलेशन में प्रेजेंट है, तो मतलब ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक के लिए अगर ए कॉमा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी उस रिलेशन को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ए रिलेशन को बिलोंग किया, क्या 2,1 भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? हाँ कर रहा है। तो मतलब ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा आता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है, यानी ए कॉमा बी अगर किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी ने भी उस रिलेशन को बिलोंग किया, क्या ए कॉमा सी भी उस रिलेशन को बिलोंग करेगा? ए कॉमा बी 1,2 ने इस रिलेशन को बिलोंग किया, क्या बी कॉमा सी ने भी किया? 2,1 ने भी किया, क्या ए कॉमा सी ने भी किया इस रिलेशन को बिलोंग? हाँ, 1,1 भी इस रिलेशन में है। तो मतलब ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10th पे। क्वेश्चन नंबर 10th हमारा क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज, ऐसे रिलेशन के हमें एग्जाम्पल देने हैं जो हमारा सिमेट्रिक भी हो, मतलब कुछ कंडीशंस दिए, एग्जाम्पल्स हमें देने हैं। पहला है हमारा जो सिमेट्रिक हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, और नॉर ट्रांजिटिव, और न ही हमारा ट्रांजिटिव होना चाहिए। एक ऐसा रिलेशन का एग्जाम्पल देना है जो सिमेट्रिक हो बट न ही रिफ्लेक्सिव हो और न ही ट्रांजिटिव हो। तो ऐसे कौन सा रिलेशन हम बनाए जो सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब ए बी अगर किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो बी ए ने भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, उसके ड्यूप्लेट उस रिलेशन में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए और न ही वो ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे रिलेशन हो जाएगा हमारा ये 5,6 6,5, ये हमारा एक रिलेशन हो जाएगा इसका। क्यों, ये सिमेट्रिक बताना है ना, सिमेट्रिक है ना, ए कॉमा बी ने इस रिलेशन को बिलोंग किया तो बी कॉमा सी ए भी उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो सिमेट्रिक तो दिख रहा है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, ड्यूप्लेट प्रेजेंट नहीं है, न 5,5 प्रेजेंट है, न 6,6 प्रेजेंट है, न ही वो ट्रांजिटिव है।
ए कॉमा बी ने तो रिलेशन को बिलोंग किया, बी कॉमा सी ने भी रिलेशन को बिलोंग किया है, बट सी कॉमा ए कॉमा सी ने इस रिलेशन को बिलोंग नहीं किया, 5,5 नहीं है इस रिलेशन में, तो मतलब ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा, बट न ही रिफ्लेक्सिव होगा, न ही ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, इसी का दूसरा वाला पार्ट है, हमें ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और न ही वो सिमेट्रिक होना चाहिए। ऐसा रिलेशन जो ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव नहीं हो और सिमेट्रिक भी नहीं हो। तो एक ऐसा रिलेशन हम 2,5 का बना सकते हैं, 5,3 का बना सकते हैं और 2,3 का बना सकते हैं। देखो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ए कॉमा बी इस रिलेशन में प्रेजेंट है, बी कॉमा सी भी है, 5,3 भी है और ए कॉमा सी भी है, 2,3 भी इस रिलेशन में प्रेजेंट है, तो मतलब ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखने का तरीका ये, इनको लिखने का तरीका, अगर ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है तो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, बी कॉमा सी ने भी इस रिलेशन को बिलोंग किया, तो सी ए कॉमा सी ने भी इस रिलेशन को बिलोंग किया। So this relation is transitive। क्या लिखेंगे हम? ट्रांजिटिव लिखेंगे। और दूसरा बताने के लिए रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, हाँ नहीं है, किसी भी एलिमेंट के ड्यूप्लेट प्रेजेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे ए कॉमा ए डजंट बिलोंग टू आर, मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, इसके ड्यूप्लेट इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहे। वैसे ही सिमेट्रिक के लिए ए कॉमा बी भी, ए कॉमा बी ने तो इस रिलेशन को बिलोंग किया, 2,5 ने इस रिलेशन को बिलोंग किया, क्या 5,2 है इस रिलेशन में? नहीं है। ए कॉमा बी ने तो इस रिलेशन को बिलोंग किया, बट ए बी कॉमा ए डजंट बिलोंग टू दैट रिलेशन, इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसको लिखने का तरीका ये है, इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, मैं खाली रिलेशन बता दे रही हूँ। इस क्वेश्चन में बताया मैंने कि अगर ये ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव की कंडीशन लिखेंगे, सारी कंडीशन रिलेशन को बिलोंग कर रही, सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव नहीं बताना है तो रिफ्लेक्सिव नहीं दिख रहा है तो हमें, तो इसके ड्यूप्लेट ए कॉमा ए डजंट बिलोंग टू द रिलेशन, रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहे। नहीं हमें ट्रांजिटिव बताना है तो ए कॉमा बी ने तो इस रिलेशन को बिलोंग किया, बट बी कॉमा ए ने इस रिलेशन को बिलोंग नहीं किया, तो इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे। ठीक, नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसी का पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि हमें रिलेशन क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव बताना है एंड सिमेट्रिक बताना है, बट नॉट ट्रांजिटिव। रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तीसरा पार्ट है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो इसके ड्यूप्लेट प्रेजेंट होने चाहिए। मान लेते हैं एक रिलेशन हम बनाते हैं 1,1 और 2,2। सिमेट्रिक भी होना चाहिए, 1,2 भी बना लो, 2,1 भी बना लो। ठीक है, ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, ड्यूप्लेट प्रेजेंट है इस रिलेशन में, तो हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए कि ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है किसको, रिलेशन को, उसके ये भी प्रेजेंट है, सिमेट्रिक भी है, ए कॉमा बी ने भी इस रिलेशन को बिलोंग किया और बी कॉमा ए भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, 1,2 भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, 2,1 भी, तो मतलब सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव भी है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव क्या, ठीक है, ए कॉमा बी ने तो रिलेशन को बिलोंग किया 1,2, बट बी कॉमा सी ने रिलेशन को बिलोंग नहीं किया है, बी किसी तीसरे के साथ रिलेशन नहीं बना रहा है, उसी एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहा है, 2,1 इसी का अपोजिट है, तो एक सेटिस्फाई कर रही है, दूसरी तीसरी सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो मतलब ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। इस तरीके से आपको क्या बनाना है, एग्जाम्पल बनाना। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हमारा। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहे हैं कि रिलेशन क्या होना चाहिए, फोर्थ पार्ट है रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1 ले लेते हैं, 2,2 ले लेते हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए हम लेंगे 1,2 ले लेते हैं, 2,3 ले लेते हैं और 1,3 ले लेते हैं। तो देखिए रिफ्लेक्सिव है, ड्यूप्लेट प्रेजेंट है इसमें, 1,1 भी है, 2,2 भी है। ट्रांजिटिव है, ए कॉमा बी प्रेजेंट है तो बी कॉमा सी भी प्रेजेंट है और ए कॉमा सी भी इस रिलेशन में प्रेजेंट है, बट सिमेट्रिक नहीं है। 1,2 है तो 2,1 नहीं है, बट 2,3 है तो 3,2 नहीं है, 1,3 है तो 3,1 नहीं है, तो मतलब ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा। फिफ्थ पार्ट है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बताना है बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए।
सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए 1,2 बता लो, 2,1 बना लो, और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए हम 2,3 बना लेते हैं और 1,3 बना लेते हैं। ठीक है, देखिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, दिख रहा है किसी के भी ड्यूप्लेट प्रेजेंट नहीं है। क्या सिमेट्रिक है? 1,2 है, 2,1 है, मतलब सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, 1,2 है, A, B है। क्या B, C है? हाँ, 2,3 भी है। क्या 3 A, C है? 1,3 है, हाँ 1,3 भी है। तो मतलब ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक, नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन गिवन बाय, सेट ए क्या है? पॉइंट इन अ प्लेन इज गिवन बाय, आर क्या दे रखा है? P, O such that distance of P फ्रॉम ओरिजन, ओरिजन से जो डिस्टेंस है P की, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजन, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजन। ये हमें, ठीक है, जो सेट ए है वो क्या है? पॉइंट्स इन अ प्लेन, प्लेन में कोई पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन है, उस प्लेन में कोई पॉइंट्स दिए हैं। रिलेशन बोल रहे हैं कि P, Q, डिस्टेंस ऑफ P, P की डिस्टेंस ओरिजन से सेम होगी Q की डिस्टेंस जो ओरिजन से है। देखिए हमें एक प्लेन दिया मान लो हमारे पास एक प्लेन है, इस प्लेन में क्या बोल रहा है कि P और Q जो है पॉइंट्स है फ्रॉम द ओरिजन। ये हमारा एक प्लेन मान लेते हैं, ये हमारा ओरिजन है। ओरिजन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0 होते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर एक P पॉइंट है मान लो, यहाँ से यहाँ पर एक Q पॉइंट है मान लो। ठीक है, O से ये O है, OP की जो डिस्टेंस है वो हम D1 ले लेते हैं, OQ की डिस्टेंस हम DQ2 ले लेते हैं। ठीक है, मान लो एक सपोज करो कि एक अनदर पॉइंट अनदर पॉइंट R भी हमारे इसी प्लेन में प्रेजेंट है। प्लेन है तो प्लेन में नंबर ऑफ पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे पॉइंट, जरूरी है 3 ही पॉइंट्स प्रेजेंट हो प्लेन में। प्लेन है तो प्लेन में नंबर ऑफ पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो देखिए हम 3 पॉइंट्स को एज्यूम कर लेते हैं। OP की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है बोल रहे हैं डिस्टेंस ऑफ OQ, ये हमारा रिलेशन है। ठीक, तो देखिए अब हमारे प्लेन में कितने पॉइंट्स प्रेजेंट हैं? 3 पॉइंट्स प्रेजेंट है। ठीक, तो सेट बन जाएगा PQR का एक, उसी को उसी सेट से क्या कर देते हैं हम? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे रिलेशन आ जाते हैं, आते हैं ना, इसको इसी से इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते, तो P से P मल्टीप्लाई होगा, P, Q, P, R हो जाएगा। फिर Q से P होगा Q, P, Q, Q, R, फिर R से P मल्टीप्लाई होगा, R, P, R, Q एंड R, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? एक रिलेशन बन गया। ठीक, इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमें सेट क्या दिया था कि सेट ए जो है पॉइंट्स ना, प्लेन किसी भी प्लेन में पॉइंट्स दिए हैं और उनकी जो डिस्टेंस दिया फ्रॉम द ओरिजन, हमें रिलेशन ये दिया है कि जो डिस्टेंस होगी P की ओरिजन से वो सेम होगी डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द ओरिजन। अब ए प्लेन में नंबर ऑफ पॉइंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो हमने 3 पॉइंट कंसिडर करे PQR, तो रिलेशन बनाने के लिए हमने PQR का क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट PQR सेट से ही करा दिया, तो हमारे रिलेशन फाइंड आउट हो गया। अब बताइए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है? रिफ्लेक्सिव के लिए A, ड्यूप्लेट प्रेजेंट होने चाहिए रिलेशन में। ड्यूप्लेट प्रेजेंट है इस सेट ए में, 3 पॉइंट्स हैं PQR, तो तीनों के ड्यूप्लेट प्रेजेंट है ना रिलेशन में। P, P भी है, R, भी है एंड Q, भी है, तो मतलब तीनों के ड्यूप्लेट प्रेजेंट है, तो मतलब ये रिलेशन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। दूसरा आता है हमारा सिमेट्रिक,
ए कॉमा बी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी उस रिलेशन को बिलोंग करेगा। देखिए पी कॉमा क्यू ने इस रिलेशन को बिलोंग किया, क्या क्यू कॉमा पी भी है इस रिलेशन में? हाँ होगा, क्यू कॉमा पी भी इस रिलेशन में है, तो मतलब ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी हुआ। तो दोनों दो तो आ गई। क्या ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है? क्या ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? बी कॉमा सी ने भी रिलेशन को बिलोंग किया, क्या ए कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करेगा? ए कॉमा बी पी कॉमा क्यू ने रिलेशन को बिलोंग किया, क्या क्यू कॉमा कोई दूसरा नंबर क्यू कॉमा आर ने भी रिलेशन को बिलोंग किया, क्या ए कॉमा सी मतलब पी कॉमा आर भी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं? हाँ पी कॉमा आर ने भी रिलेशन को बिलोंग किया, मतलब ये रिलेशन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ट्रांजिटिव भी है, मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। ठीक, इस तरीके से हमें 11th वाला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, ये हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, so that the relation are defined in the set A of all triangles as relation R क्या दिया है? T1, T2। रिलेशन R है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। रिलेशन R इक्वल्स टू T1, T2, T1, T2 फिर दिया है इस सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। T1 जो है सिमिलर होगा किसके? T2 के। T1 सिमिलर होगा किसके? T2 के। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, बताना है कि ये हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, ठीक। तो अब हम क्या लेते हैं, T1 और T2 जो है हमें बताना है रिलेशन कि T1 सिमिलर होगा किसके? T2 के। ठीक, अब हम कोई भी दो सेट ले लेते हैं जिसमें मान लो 3 ट्रायंगल मान लेते हैं, T1, T2, T3। ठीक है, T1, T2, T3 3 ट्रायंगल हमने एज्यूम कर लिए। ठीक, मानो हमारे पास 3 ट्रायंगल है किसी एक सेट में। जब हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमें रिलेशन मिल जाएंगे T1, T1 मिलेगा, T1, T1 मिलेगा, दूसरा मिलेगा T1, T2, तीसरा मिलेगा T1, T3। नेक्स्ट मिलेगा हमें T2, T1, T2, T2 एंड T2, T3। नेक्स्ट मिलेगा हमें T3, T1, T3, T2 एंड T3, T3। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? एक रिलेशन आ गया। हमने अज्यूम किया कि हमारे 3 ट्रायंगल्स प्रेजेंट है किसी दो सेट में, किसी सेट में, तो उस सेट का उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, हमारे रिलेशन आ गए। ठीक है, अब हम बता सकते हैं ये रिलेशन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या रिफ्लेक्सिव है, क्या है? तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए इसके ड्यूप्लेट इस रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए। देखो तीनों एलिमेंट के T1, T2, T3 तीनों के ड्यूप्लेट इस रिलेशन में होने चाहिए। T1, T1 है, T3, T3 है और T2, T2 भी है, तो मतलब ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है हमारा ए कॉमा बी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, सिमेट्रिक होनी चाहिए। T1, T2 ने रिलेशन को बिलोंग किया, क्या T2, T1 भी है रिलेशन में? हाँ T2, T1 भी है, तो मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। तीसरा आता है हमारा ट्रांजिटिव, ए कॉमा बी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी ने भी रिलेशन को बिलोंग किया, तो ए कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो ये कंडीशन आ रही है ए कॉमा बी। 1, 2 ने रिलेशन को बिलोंग किया, क्या 2, 3 फिर देखिए 1, T1, T2 ने रिलेशन को बिलोंग किया, फिर बी, फिर T2, T3 ने भी रिलेशन को बिलोंग किया, क्या ए कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? क्या T1, T3 भी है रिलेशन में? हाँ है, T1, T3 भी रिलेशन में है, मतलब ये रिलेशन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये क्या है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक, इतना तो पूछा ही पूछा था, इसके आगे भी हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें 3 ट्रायंगल दिए हैं और उन ट्रायंगल्स की जो साइड्स का जो रेशियो, साइड्स जो दिए हैं, T1 ट्रायंगल की साइड है 3, 4, 5, T2 ट्रायंगल की साइड है हमारी 5, 12, 13 और T3 ट्रायंगल की साइड है 6, 8, 10। अब हमें बताना है कि विच ट्रायंगल अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब कौन सा ट्रायंगल इन तीनों ट्रायंगल में से कौन सा ट्रायंगल एक दूसरे से रिलेट कर रहा है।
कौन सा ट्रायंगल एक दूसरे से रिलेटेड है? देखो इस ट्रायंगल की साइड्स जो है इस ट्रायंगल की साइड से पूरी तरीके से अपोजिट है, अलग अलग है। अगर मैं T1/T3 कर दूं, T1/T3 करूं तो मुझे 3/6 3/6 इक्वल आ रहा है, 4/8 इक्वल आ रहा है 5/10 के। इनकी साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल है हमारा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। कितना आ रहा है रेशियो? 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। मतलब जो T1 और T3 ट्रायंगल है वो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, बिकॉज उनकी साइड्स का रेशियो क्या आ रहा है? सिमिलर आ रहा है। तो हम लिखेंगे T1 एंड T3 आर टू सिमिलर ट्रायंगल्स। T1 एंड T3 आर टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ये कैसे ट्रायंगल है? सिमिलर ट्रायंगल है T1 और T3 हमारे, ठीक है। तो वही रिलेशन बताना था इन दो, किसी भी तीन ट्रायंगल में से किसी भी दो ट्रायंगल के बीच में, तो T1 और T3 के बीच में है, वो दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। रीजन है बिकॉज द रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर इक्वल। उनकी साइड्स का जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है, ठीक। तो आज हम इतना ही करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिए। थैंक यू।